हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, लेकर हम प्रस्तुत हैं इस बार के JNVST 2023 का सलूशन। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस साल का आपका पेपर बहुत बेहतरीन गया होगा। इसके लिए अभी से आपको शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो चलिए बच्चों, समय रहते हुए हम डिस्कस करते हैं JNVST 2023 का सलूशन। बेटा, हमारे पास जो सेट है वह सेट ई का हम सलूशन आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला खंड फर्स्ट का सलूशन हम देखेंगे। इसमें क्या दिया है? खंड फर्स्ट में आपको भाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षण है आपका। यह निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। यानी आपको 4 चित्र दिए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। मतलब मान लीजिए कि 4 चित्र है, उसमें से कोई ऐसा रिलेशन होगा कि 3 चित्र समान होंगे। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है आपको। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, यानी ऑड मैन आउट करना है। इसका हमने पढ़ाया था आपको कि ऑड मैन आउट चुनेंगे इसमें हम। चलिए देखते हैं कि इसमें ऑड कौन है। देखेंगे पहला में रेक्टेंगल यानी आयत के चारों तरफ वृत्त हैं। फिर बी में देख रहे हैं रेक्टेंगल है, उसके चारों तरफ स्क्वायर है। रेक्टेंगल यानी आयत और चारों तरफ उसके वर्ग। सी में भी कुछ ऐसा ही है, आयत और वर्ग। लेकिन डी में हम क्या देख रहे हैं कि वर्ग ना आयत, यह केवल आपका सर्किल यानी वृत्त और वृत्त है। दोनों समान आकृतियां हैं। डी में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों समान आकृतियां हैं। सब में ए में भी अलग अलग हैं, बी में भी अलग अलग हैं, सी में भी अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि डी इज़ द मोस्ट प्रोबेबल आंसर है कि जो सही है। बहुत सारे बच्चे ए भी लगाए हैं और बहुत सारे बच्चे डी भी लगाए हैं, लेकिन अभी फिलहाल में हम डी को मान कर चलते हैं कि इसका उत्तर क्या सही होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। डी को हम करेक्ट कर लेंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं? ए को ध्यान से देखेंगे। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बी, सी और डी एक समान है। बिल्कुल एक छोटा बच्चा भी पहचान जाएगा, मतलब छोटा बच्चा नहीं, आप जैसे बच्चे पहचान जाएंगे कि बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है। हम देख सकते हैं कि सब में कुछ इस तरह डिजाइन है, एक समान मिल रहा है। तो यह इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आप इसको लगा देंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या देखते हैं कि ए में कुछ एरो बनाकर एरो बाहर की तरफ, इसमें भी एरो है बाहर की तरफ, सी में एरो अंदर की तरफ, डी में भी एरो बाहर की तरफ। यानी हम क्या देख सकते हैं कि इन सभी फिगर को घुमा कर हम सारा फिगर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सी में हम क्या देख रहे हैं, जो ये एरो अंदर की तरफ है इसको अलग बना रही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। यानी इसका तीसरे का सी उत्तर बिल्कुल सही है। अब फिर से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम, ठीक है। कुछ आयत जैसी आकृति है और इसमें काला किया गया, इसमें भी काला किया, कुछ ऐसे काला किया। तो हम देख रहे हैं कि सब में 2-2 लाइन है जिसमें काला किया है, लेकिन डी वाला आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा कि दोनों लाइन तीन ही में, ए, बी, सी में है और डी में वैसी कोई लाइन नहीं है। हाँ, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो इसका उत्तर सही है क्या होगा बच्चों? डी उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे से जल्दी से बढ़ते हैं भाग 2 पर। भाग 2 में क्या दे रखा है आप देख लीजिए कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए। उत्तर चित्रों में प्रश्न चिन्ह के समरूप चित्रों को चुनें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। यानी बिल्कुल ऐसा ही फिगर आपको ढूंढना है, समान, इसका जुड़वा भाई, ठीक है, जुड़वा भाई ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं बच्चों। यानी प्रश्न 5 का उत्तर ढूंढते हैं। देखिए ए तो बिल्कुल नहीं होगा, बी हो सकता है, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। बिल्कुल दिख रहा है बच्चों, एक जैसा बिल्कुल बी है, ठीक है। तो 5 का उत्तर क्या होगा? बी होगा। बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 का देख लेते हैं क्या होगा। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कोई नहीं मिल रहा है, ए के अलावा कोई नहीं मिल रहा है। साफ साफ उत्तर आपका ए है इसका, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं 7वां क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं सॉरी। अब देखते हैं इसमें ए तो बिल्कुल नहीं होगा, पूरा काला कर दिया है। इसमें चारों पट्टियाँ काली हैं, इसमें 2 ही पट्टी काली है।
सी और डी में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन डी में देख रहे हैं कि ये क्या ला दिया अलग से, आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छे तरह से कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए बच्चों, कुछ नहीं सोचना इसमें, तो आपकी बल्ले बल्ले हैं। ठीक है, और आपका उत्तर बी सही है। अब हम आते हैं अगले भाग में, भाग 3 पर। भाग 3 में देखिए बच्चों, आपको क्या करना है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। मतलब इस फिगर में एक पार्ट आपको गुम है, इसका गुम है, आपको ढूंढना है, इन्हीं में से ढूंढना है, बिना घुमाए हुए याद रखना आपको। ठीक है, चलिए, दिया है कि बिना दिशा परिवर्तन, ये चीज़ नोटिस करेंगे कि दिया है कि बिना दिशा परिवर्तन यानी बिना घुमाए उसमें फिट करना है कि एग्जैक्टली यह फिगर बढ़िया सा दिखे। चलिए देखते हैं, तो घुमाए नहीं होगा, ये हो सकता है, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखते हैं डिजाइन, देखते हैं, यानी डिजाइन कुछ ऐसे, यानी कुछ डिजाइन इसकी अगली हम ऐसे कर दें तो शायद बड़ा बढ़िया रहे, है ना बच्चों? ऐसे कर दे तो डिजाइन यह कुछ अच्छी सी बन जा रही है। जरा देखिए कौन सा है, आप बताइए कौन सा है, कोने में कौन सा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही, बी नंबर उत्तर आपका सही है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या मालूम पड़ेगा हमको। हम देख रहे हैं कि यार यहाँ पर ऐसे गया, यानी इसको हम ऐसे कंप्लीट कर देते हैं। सपोज इसको हम कंप्लीट करेंगे और देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4, यानी इसमें 4 प्लस हो जाएंगे, क्रम से हो रहा है। तो देखिए कौन सा 4 है, एकदम कोने से निकलता हुआ 4 कौन सा है? सी। बी तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेकिन सी वाला एग्जैक्टली जो हमको चाहिए वह आपसे मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगले पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 पर देखिए, आप बिल्कुल समझदार हैं, बिल्कुल क्लियर है, इसका उत्तर ए सही होगा। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं, एकदम आंख बंद करके ये आंसर इसका सही है। अब बच्चों हम अगले सेक्शन पर जाते हैं, भाग 4 पे। भाग 4 अब पढ़ना क्या है, कंडीशन क्या है देखते हैं। यह एक क्रम में दिया, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए कि क्या है कि प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाएं तथा चौथे चित्र के लिए एक स्थान छोड़ा गया है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम है। क्या है बच्चों? श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम पूरा करना, आपको श्रेणी क्रम पूरा करना है। देख लेते हैं, एक एरो है, एक एरो एक सब में, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी एरो ठीक है। अब आई नीचे तीसरी, यानी चौथी एरो कुछ ऐसे आने वाली है आपका। जब देखिए यह फिगर ढूंढिए कौन सा उत्तर सही मिल रहा है। बिल्कुल सही है, अगर आपने इसका डी ऑप्शन लगाया है तो इसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखते हैं क्वेश्चन 14 क्या है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 देखना है, कुछ ऐसा फिगर स्टार्टिंग में, फिर सिमिलरली एकदम ऐसा उठा के यहाँ पर ऐड कर लिया, फिर क्या किया है हूबहू ऐसा, यानी अगली बार क्या करेगा, कुछ ऐसा ही ऐड कर देगा। इसमें ऐड कर देते हैं हम भी कुछ ऐसे। देखिए कौन सा उत्तर मिल रहा है आपका, बिल्कुल देखिए बी ऑप्शन एकदम सही सा मिल रहा है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या होगा सही, बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 हम क्या देखते हैं कि बाहर अंदर 4 स्क्वायर है, जो भी कर लीजिए स्क्वायर है। कितना है, 1 2 3 4, फिर कितने हो गए 1 2 3, फिर कितने हो गए 1 2, यानी अब केवल एक स्क्वायर रह जाएगा। कितना रह जाएगा, केवल एक स्क्वायर। लेकिन देख रहे हैं साथ साथ 1 2 3, यानी अगले में क्या होगा 4। देखते हैं एक स्क्वायर और 4 सर्किल किस में है, तो आपका आंसर बिल्कुल डी नंबर सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एक स्टार्टिंग किया आकृति से, फिर इसमें छोटा सा ऐड किया, फिर वृत्त ऐड किया। तो अब किसकी बारी होगी, इसी छोटे से गोलू की बारी है, तो गोलू को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप बताइए ज़रा इसका आंसर कौन सा सही होगा बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सही आपने चुना है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 यानी भाग 5 पर आप आ गए हैं। इसमें क्या करना है कि आपको संबंध दर्शाना है, पहला दूसरे संबंधित हो तो तीसरा किससे संबंधित होगा, यानी रिलेशन कुछ ऐसे देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसको रोटेट कर दे रहा है, क्लॉकवाइज कहेंगे या फिर कैसे भी रोटेट करके इधर ला दे रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करके इधर लाएंगे, तो यानी सभी फिगर मिलने। अब देखना क्या है, जो एरो हैं इनकी डायरेक्शन बदल जा रही है। ठीक है, यानी इनमें भी एक क्या है, ऐसे हैं तो उधर को हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि आपका बिल्कुल करेक्ट कौन सा बैठेगा, एकदम आप देखेंगे सबसे बढ़िया जो बैठ रहा है इसका ऑप्शन बी नंबर बैठ रहा है बच्चों। देखिए
क्योंकि ये कुछ डिस्टर्ब सा लग रहा है, देखिए ज़रा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर देखते हैं। ठीक है, आप नोटिस करेंगे जो ये एरो हैं और देखिएगा चेंज हो गया, यानी एक को हमने मतलब जो बगल वाला उसको हम चेंज कर देना है। देखिए ये वाला सेम रहा लेकिन चेंज करा उसके बगल में, यानी यह सेम रहेगा, इसको चेंज कर देगा। तो कौन सा आपको सही है बताइए ज़रा, किस में चेंज किया है? हम देख रहे हैं कि सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, जिसमें उसने चेंज किया है। आज ये क्वेश्चन नंबर 19 पर देख लेते हैं। घुमाना है, इसको घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, इसको आप घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, एकदम बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, पहले ही मिल गया, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं कि ऐसे है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, बीच में कुछ डिजाइन ला दिया यानी सेम या भी ऐसे रहेगा, इसमें बीच में सेम ऐसे ही डिजाइन ला देगा और तो कुछ होगा नहीं, यानी बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, यानी भाग 6 पे। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रत्येक चित्र में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वक्र के एक भाग को दाईं ओर दर्शाया गया तथा दाईं ओर दूसरे भाग के 4 चित्रों में से ABCD में से दर्शाया गया। दाईं ओर के चित्र में ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करता अपने उत्तर को दर्शाने के लिए दिखाइए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इसका मतलब इसका एक पार्ट इसको काट के इधर दे दिया गया है, अब आपको उस पार्ट को ढूंढना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अंदर की तरफ नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या है? सही, एकदम साफ साफ बिना किसी कन्फ्यूजन के इसका आंसर बी सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 चलिए देखते हैं, पूरा करना एक वर्ग है। ठीक है, यानी ये एंट्री करेगा, बाहर ऐसे होना चाहिए, यानी बी नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 एक और देखिए कौन सा होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के आपने इसका आंसर भी लगाया ही होगा, पूरा उम्मीद है बच्चों। अब आ जाइए भाग 7 में। भाग 7 यानी मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। क्या है आपका? इसका दर्पण में कैसा दिखेगा, साइड में दर्पण लगाएंगे तो ठीक है, पी इधर ही रहेगा, उल्टा रहेगा। तो तीनों में भाई अभी बी में कोई चेंज नहीं होता और ए में कोई चेंज नहीं होता, तो देख लेते हैं ए भी जो बीच में रहेगा। इधर तो क्या किया है, वी को उल्टा कर दिया, इधर एक उल्टा कर दिया, तो सही उत्तर क्या आपका हो गया बच्चों? सही उत्तर आपका हो गया वी वाला सही उत्तर आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 26 सेम दर्पण में आपको पता होना चाहिए कि जो नज़दीक होता है दर्पण के वही नज़दीक बनेगा भी। देखते हैं सेम या बनेगा नज़दीक में कौन में है, सब में है। और ई क्या होगा, ई का मुंह इधर को होगा, यानी ये नहीं है, यही आपका उत्तर सही है, सी वाला उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अब आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ठीक है, अब इसका यानी यह दोनों जो सर्किल है इधर होने चाहिए, किसमें है, इसमें है, और यह ऊपर को, तो केवल एक ही फिगर मिल रहा है आपका वी वाला, जिसमें ऐसा चीज़ आपको दिख रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ठीक है, देखते हैं यह एरो इस साइड में चाहिए, केवल एक में है, सीधे सीधे बी ऑप्शन सही है, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बच्चों अब अगले भाग में चलते हैं, भाग 8 में। भाग 8 में देख लेते हैं क्या है, यह कटिंग एंड फोल्डिंग वाला कुछ ऐसा है, आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा, इसमें गलतियाँ चांसेस हो जाते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस किया हो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने बहुत अच्छा ही इसका जवाब दिया होगा। चलिए देखते हैं, इसको हाफ से मोड़ दिया, फिर से मोड़ दिया और कटिंग कर दिया। ठीक है, स्क्वायर लिया, फोल्ड किया डायगोनली, फिर इसको फोल्ड किया और वहाँ से कटिंग कर दिया। तो आप चलो खोलिए, यानी सर्किल बन जाएगा, एक सर्किल मिला, फिर खोलेंगे दूसरा सर्किल बन जाएगा, दो बार मुड़ा था। बताइए कौन सा आपका? बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बच्चों आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। यह थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डरा सकता है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं है। फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया, तब जाके कटिंग किया, 3 बार फोल्ड किया तब कटिंग किया, तो एक बार खोलेंगे तो एक बढ़िया सा डिजाइन बनेगा कुछ ऐसा, फिर खोलेंगे दूसरा बन जाएगा, फिर खोल देंगे 2 का 4 बन जाएगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या बेटा? सी ऑप्शन सही है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर 31 पे। 31 पर देख लेते हैं क्या है। फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया, कट किया। जैसे बेटा खोलेंगे तो एक हल्का सा रेक्टेंगल बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर खोलेंगे ऐसे हो जाएगा, फिर खोल देंगे इसका उल्टा ऐसे हो जाएगा, इसका उल्टा ऐसे। तो बताइए कौन सा उत्तर सही है? बिल्कुल सी वाला उत्तर सही है। डायगोनली फोल्ड किया, फिर से फोल्ड किया और कटिंग कर दिया, फिर से खोलेंगे, एक बन गए यहाँ पर, खोल देंगे,
आकृति यहाँ बनेगा और आपका यहाँ बनेगा। कौन सही है? बिल्कुल सी वाला उत्तर आपका सही है। सी वाला उत्तर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन भाग 9। भाग 9 में क्या है कि सभी फिगर्स को जोड़कर बनाना है आपको, ठीक है। 33 इन फिगर्स में हमको क्या करना है कि सभी को जोड़कर एक कटआउट दिया है, आप बनाइए और ढूंढिए कि कौन सा है सही बैठ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। ये सर ये वाला फिगर मान लीजिए पंचभुज कुछ ऐसा है, ये देख लेंगे। इसमें बिल्कुल ये वाला नहीं मिल रहा है, हम देख सकते हैं बिल्कुल साफ साफ इसका उत्तर बी सही है। सारे पार्ट्स मिल जा रहे हैं। ये वाला देखिए, ये वाला ये हो गया आपका, ये वाला यहाँ मिल गया आपको और ये वाला यहाँ मिल गया। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं कि सर की फिगर को जोड़ रहा है। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, यह हल्का सा ट्रायंगल को उठा रखा है इसने, बाकी किसी में ऐसा नहीं किया है। तो हम देखेंगे जब अंदर करेंगे तो ऊपर वाला फिट बैठ जाएगा और इधर साइड से फिट कर देंगे। ऐसा कौन सा लगा? बताइए। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो कतई नहीं होगा, वो तो गलत ही है। यानी उत्तर नंबर ये है इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 पर देखते हैं इन सभी फिगर्स को आप साफ साफ ऐसा कोई फिगर जो मैच ही नहीं कर रहा है, एक अच्छा सा फिगर कौन सा मैच कर रहा है आपका? वी वाला उत्तर आपका करेक्ट है। अब आगे देखते हैं 36 नंबर। 36 में क्या कर रहे हैं? देखिए ये वाला कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ये ठीक ठाक सा है, ये दोनों नहीं है, यानी ये फिगर आपका सही है। घुमा के इसको भी घुमा के इसमें पैक कर दिया गया, बी वाला उत्तर आपका करेक्ट है। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 पर। अब इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें छुपी हुई आकृति ढूंढना है, छिपा। देखिए क्या, छिपा या सम्मिलित आकृति को आपको ढूंढना है, छिपा या फिर सम्मिलित आकृति। चलिए ढूंढते हैं छिपी आकृति को, कहाँ छुपी है, ढूंढ के निकाल लाते हैं। यल शेप बताइए जरा, बी वाला ऑप्शन ना, यहाँ है, घुमाना नहीं होता है। देखिए यहाँ मिल गया आपका, इतना फिगर में आपका ऑप्शन मिल गया, यल शेप मिल गया। नेक्स्ट आ जाइए, यह फिगर देखिए जरा, बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल साफ साफ ये वाला में मिलेगा और तो कहीं नहीं मिलेगा, यानी इसका उत्तर ए सही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? देखिए जल्दी बताइए, जल्दी से, बहुत जल्दी आपको बता दिया, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ नहीं मिलेगा, बीच में नहीं था, यहाँ बीच में है। यहाँ कुछ देख सकते हैं ऐसा, ये पूरा फिगर अगर हम कट आउट कर लें यहाँ से यहाँ तक तो हमें यह फिगर मिल जा रहा है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के देख लीजिए, ये ट्रायंगल पर किधर मिलेगा? स्क्वायर उल्टा सीधा है सब, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक बच्चों।